120 शब्द प्रति मिनट। यस। ऐसे में वायरस के फैलाव को रोकने में संघर्ष कर रही राज्य सरकार को तबलीगियों ने बहाना दे दिया। जहां गुजरात एक तरफ नियो मिडिल क्लास सपनों के उत्साह से भरा है, वहीं जातिगत व सामुदायिक बंटवारा और बढ़ती आय असमानता का अभिशाप भी झेल रहा है। ऐसे में कोरोना संकट चेतावनी की तरह है। इसने गुजरात को सहानुभूति के गांधीवादी मूल्यों को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया है। एक ऐसे समावेशी समुदाय की भावना जो पक्षपात की चिंता से ऊपर हो, जिसे सिर्फ बढ़ते पूंजी निवेश पर ही नहीं बल्कि मानव विकास को बेहतर बनाने पर भी गर्व हो। यही वह सच्चा गुजरात मॉडल होगा जिसके लिए प्रयास करने चाहिए। जहां दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने स्वास्थ्य मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। दोनों देश चीन के वायरस की जानकारी देने में चुप्पी से लेकर अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को चीन की पीआर एजेंसी कहे जाने तक पर झगड़ रहे हैं। WHO की फैसले लेने वाली एग्जीक्यूटिव संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली (WHA) में ताइवान के शामिल होने के मुद्दे पर आग और भड़क गई है। यह भारत के लिए भी चुनौती है, जो मई अंत में WHA का अध्यक्ष बनने वाला है। भारत बढ़ते वैश्विक दबाव और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती तल्खी से दुविधा में फंस सकता है। उसे फैसला लेना होगा कि क्या वह ताइवान की WHA में पर्यवेक्षक वाली स्थिति को बहाल करने की अमेरिका की मांग मानता है या नहीं, क्योंकि चीन तर्क दे सकता है कि यह नई दिल्ली की वन चाइना नीति के विरुद्ध होगा। हाल के हफ्तों में चीन और ताइवान दोनों ही अपने तरीकों से नई दिल्ली के संपर्क में हैं। ताइवान ने भारत की मदद करने के लिए 10 लाख सर्जिकल मास्क दान किए हैं और भारत में चीनी दूतावास ने इस पर जोर दिया है कि भारत फैसला लेने से पहले वन चाइना नीति को ध्यान में रखे। कोविड-19 को लेकर ताइवान की प्रतिक्रिया की दुनिया भर में तारीफ हुई, क्योंकि देश में केवल 380 कन्फर्म मामले और 5 मौतें हुई, जो कि 2.36 करोड़ आबादी वाले देश के लिए चौंकाने वाला है। वह वैश्विक मिसाल बन गया। फिर भी वह चीन के साथ जटिल संबंधों के चलते WHO की सदस्यता नहीं पा सका। WHO को भी ताइवान से जुड़े सवालों से बचने पर पक्षपात के आरोप झेलने पड़े हैं। WHO जैसे संस्थान के लिए ताइवान को बाहर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, खासतौर पर तब जब उसने सफलतापूर्वक वायरस को रोका हो। ताइवानी स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की, WHO यह समझ गया होगा कि महामारी की राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस देश को छोड़ दिया जाएगा वह लूपहोल बन सकता है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी स्पष्ट किया कि बीजिंग ने ताइवान के लिए स्थानीय या वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं का सामना करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) आज़ादी पर जोर दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सहमति बनती दिख रही है कि ताइवान को WHO और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों की सदस्यता मिले। अमेरिका ने WHA समेत विभिन्न संस्थानों में
ताइवान की सार्थक भागीदारी का समर्थन किया है। मार्च 2020 में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान लागू किया, जिसका उद्देश्य ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का समर्थन करना था। वहाँ ट्वीट फॉर ताइवान अभियान भी चला। यूरोपीय कमिश्नर के अध्यक्ष ने यूरोपीय संघ को मास्क दान करने के लिए ताइवान को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा, जो बहुत दुर्लभ है।